नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कक्षा 3, 4 एवं 6, 7 का रिजल्ट है उसे इस शैक्षणिक सत्र में कैसे तैयार किया जाएगा। वर्तमान में सभी शालाओं में अर्धवार्षिक परीक्षाएं पूर्ण हो चुकी है और उनके इस प्रकार जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र 1 है वो भर लिया गया है। तो साथियों, सबसे पहले हम इस पे देख लेते हैं कि किस प्रकार से वार्षिक मूल्यांकन आया है। इसी के साथ में ये केवल माध्यम है, हम वीडियो में अंत तक देखेंगे कि किस प्रकार जो मासिक मूल्यांकन है उसके अंक ऐड होंगे, किस प्रकार से प्रोजेक्ट कार्य के अंक ऐड होंगे, किस प्रकार से वार्षिक परीक्षा के अंक ऐड होंगे और इसी के साथ में अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक किस प्रकार से ऐड होंगे। इस 4 प्रकार से वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार होगा: टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा और प्रोजेक्ट। तो साथियों, इस प्रकार का जो प्रपत्र है वो आप सभी ने तैयार किया होगा। अब मैं लिए चलता हूँ आपको कि आदेश में किस प्रकार से दिया गया है। साथियों, ये आदेश सभी साथियों ने देखा होगा और मैं चाहता हूं कि ये आदेश जो है, जो कि राज्य शिक्षा केंद्र का है 2609 14/6/2024 का। साथियों, ये आदेश सभी शालाओं में प्रिंट निकाल लेना चाहिए, क्योंकि समय समय पर इस आदेश की आपको बहुत आवश्यकता होगी, जो कि आपको मदद करेगा। इस आदेश को सभी शिक्षक साथी अच्छे से पढ़ लेंगे। साथियों, ये आदेश मैं आपको समझाना चाहता हूं कि किस प्रकार से वार्षिक परीक्षा परिणाम के संबंध में निर्देश है। इसके बाद हम अधिवार वाला सिस्टम देखेंगे और पूरा एक बच्चे का किस प्रकार से वार्षिक रिजल्ट तैयार होगा इस शैक्षणिक सत्र में, वो भी हम देखेंगे। तो ये आदेश आप पूरा पढ़ लेंगे। कक्षा 1, 2 के लिए कोई बात नहीं कही गई है। जो FLN का आवधिक आकलन है वही उनकी परीक्षाएं, चाहे वह अर्धवार्षिक परीक्षा हो चाहे कुछ भी हो, वो सारा FLN रहेगा। कक्षा 3, 4 एवं 6, 7 के लिए अलग निर्देश है और 5, 8 के लिए अलग निर्देश है। तो आज के वीडियो में हम 6, 7 के संबंध में बात करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर मासिक मूल्यांकन के संबंध में। मासिक मूल्यांकन कक्षा 3 से 8 सभी बच्चों का होगा, जो कि 10-10 अंक का प्रति माह रहेगा विषयवार। और यहाँ पर जो है माह की बात करें हम, तो अगस्त, सितंबर, दिसंबर एवं जनवरी इन माहों में मासिक टेस्ट लिए जाएंगे। अब बात यह है कि दिसंबर माह में अभी हमने अर्धवार्षिक एग्जाम लिए हैं, तो दिसंबर माह का मासिक टेस्ट कब लेना है? तो साथियों, आप कभी भी ले सकते हो, जनवरी फर्स्ट वीक में ले सकते हो, अगर समय अभी हो तो आप अभी भी ले सकते हो, लेकिन मासिक टेस्ट आपको 4 लेना है। जनवरी का जनवरी में लेना है और 2 आप ले चुके हैं। इसके बाद हम 6 एवं 7 और 3 व 4 की अर्धवार्षिक परीक्षा की बात करें तो साथियों, अर्धवार्षिक परीक्षा ले ली है हमने 60 अंकों की, लेकिन जो ओवरऑल वार्षिक परीक्षा का दिए है निर्देश वो किस प्रकार से हैं? तो आप यहाँ पर देखेंगे, वार्षिक लिखित परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य में, वार्षिक लिखित परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य में छात्र को पृथक पृथक न्यूनतम 33% अंक लाना आवश्यक होगा। यानी कि प्रोजेक्ट और जो वार्षिक परीक्षा परिणाम है उनके 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। इसी के साथ ये जो बिंदु है नीचे जो आप देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वार्षिक परीक्षा फल विषयवार मासिक टेस्ट अंक 40 अंक रहेंगे 4 माह के। इसी के साथ में उसको 10 अंक माना जाएगा। इसको हम रिजल्ट में समझेंगे अभी। इसके बाद जो है पूरा रिजल्ट बनाकर तैयार किया गया है, इसे अभी आप समझ लें। तो उसको 10 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा 60 अंक की रहेगा, जिसे कि 20 अंक मानेंगे। इसके बाद जो लिखित परीक्षा है वार्षिक परीक्षा, वो 60 अंक की रहेगी, उसमें कोई अधिभार नहीं है। और प्रोजेक्ट कार्य 40 अंक के रहेंगे, जो कि उसको भी 10 अंक माना जाएगा। इस प्रकार से रिजल्ट तैयार होगा। तो अब हम मूल में उस चीज को देख लेते हैं जिस चीज के लिए वीडियो बनाया गया है। तो साथियों, आप बने रहें वीडियो में, खास अभी आगे है। साथियों, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये शासकीय निर्देश के आधारों पर, एक समझ के आधार पर बनाया गया प्रपत्र है। इसे आप देख लेंगे, इसमें वो सारी चीज़ें बताई गई है जो हमारे बच्चे जो अंक प्राप्त कर रहे हैं वो भी आप शामिल हैं, और उनका जो अधिभार बनेगा वो भी इसमें शामिल है। दोनों को शामिल करके ये प्रपत्र तैयार किया गया है। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको इससे समझ बन जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और जो किसी प्रकार की समस्या हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब मैं लिए चलता हूं आपको यहाँ से। यहाँ पर सामान्य कॉलम है, शुरू में सरल क्रमांक, छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, समग्र जो भी आए वो यहाँ पर सामान्य रहेंगे। बात करते हैं हम यहाँ पर विषयवार। तो आप देख रहे हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित
और पर्यावरण ये प्राथमिक का है। सेम ऐसे ही मिडिल का रहेगा, मिडिल के लिए भी हम बताएंगे, उसके लिए प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके बाद जो मिडिल का रहेगा वो आपको मिल जाएगा। साथियों सबसे पहले आया था मासिक, तो मासिक मूल अंक कितने हैं 40। अब उस मूल अंक में से बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 36 अंक प्राप्त किए हैं। अब उस मासिक टेस्ट के 40 अंक को 10 अंक मानने की जब बात कही गई, तो उस जो बच्चे ने प्राप्त किए थे 36 अंक, उसके कितने अंक बनेंगे, तो हम यहाँ पर सीधा सा एक अधिभार वाला गुणा करेंगे कि मूल अंक बच्चे ने 36 प्राप्त किए, 36 गुणित कितने अंक मानना है 10 बटे, यानी इसमें भाग देंगे हम 40 का, तो कितना बना बच्चे का 9 अंक। इसी के साथ में अर्धवार्षिक परीक्षा में 60 अंक का पेपर था, तो 60 में से बच्चे ने कितने अंक 48 अंक प्राप्त किए, गुणित उसको कितना अंक मान रहे हैं तो 20, उसमें भाग देंगे हम कितने का 60 का, तो कितने अंक बच्चे को प्राप्त हुए 16। इसी के साथ में वार्षिक परीक्षा का जो अंक है वो 60 अंक का पेपर था, वो पूरा 60 का 60 रहेगा, इसमें अधिभार का कोई सिस्टम नहीं है। फिर बात करते हैं हम प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट भी 40 नंबर के बताएं, 2 प्रोजेक्ट रहेंगे 20-20 अंक के। आप कोई से भी प्रोजेक्ट बच्चों से करा सकते हो, और वो इसमें से बच्चे ने 40 में से 35 अंक प्राप्त किए हैं। अब 35 अंक को हमें जो 40 अंक था उसको 10 माना, तो बच्चे ने 35 अंक लाया, तो उस हिसाब से कितने बनेंगे, तो वही सूत्र रहेगा 35 गुणित 10 बटे 40, तो बच्चे के अंक बन गए यहाँ पर 8.75। अब यहाँ पर हमने हिंदी विषय के लिए दोनों प्रकार के योग बनाए हैं, एक तो मूल जो हम अंक दे रहे हैं बच्चे को, और एक अधिभार का। तो कॉलम क्रमांक 6 में क्या है मासिक टेस्ट, तो मासिक टेस्ट में बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए थे 36। कॉलम क्रमांक 8 में कौन सा है अर्धवार्षिक परीक्षा, जो बच्चे ने 48 अंक प्राप्त किए थे। कॉलम क्रमांक 10 यानी वार्षिक परीक्षा का, और कॉलम क्रमांक 11 यानी कि प्रोजेक्ट का। तो ये हमारे रिकॉर्ड में जो हम बच्चों को अभी अंक दे रहे हैं बिना अधिभार के वो हैं, और अधिभार के बाद में कितने अंक बच्चे के बन रहे हैं, तो कॉलम क्रमांक 7, कॉलम क्रमांक 9, कॉलम क्रमांक 10 और कॉलम क्रमांक 12, ये टोटल अधिभार के। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों प्रकार का रिजल्ट निकल कर आ गया। हमारे पास इससे ये रहेगा कि हमने जो अंक बच्चों को दिए हैं वो भी रिजल्ट हमारे पास में है, और अधिभार के बाद में जो अंक बने हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। बच्चे की जो अंक सूची आएगी वो अधिभार वाले अंकों से पोर्टल से जनरेट होगी, लेकिन जब हमने जो हमारे रिकॉर्ड में अंक दिए हैं वो अंक कहाँ रहेंगे, हम कैसे हमारे स्तर से बच्चों को अंक सूची दे सकते हैं, तो वो अंक यहाँ पर दिए गए हैं। इसी के साथ में इस प्रकार का पूरा प्रत्येक विषयवार यहाँ पर बना है, सेम पैटर्न वही रहेगा, अंग्रेजी विषय का, गणित विषय का और पर्यावरण विषय का। अब बात करते हैं योग किस प्रकार से रहने वाला है। तो साथियों योग में जो हमने अंक दिए हैं बच्चों को, जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा में 60 में से 35 दिए हैं, या जो मासिक टेस्ट हैं उसमें दिए हैं, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। जो योग बनेगा वो बच्चे का जो अधिभार वाला है उससे रहेगा। तो हमने टोटल अधिभार वाले जितने बच्चों के अंक बने वो यहाँ पर ऐड किए हैं, तो वो है कॉलम क्रमांक 14, कॉलम क्रमांक 23, कॉलम क्रमांक 32 और कॉलम क्रमांक 41, ये टोटल अधिभारों का योग है। तो यहाँ पर उनका योग आया 303.5। अब साथियों 303.5 में बच्चा पास है या फेल, तो पास हो चुका है, उसको विषयवार देखना है। और इसका ग्रेड कितना बना, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये ग्रेड चार्ट है, ये भी आपको मिल जाएगा, आप लोगों को मिल चुका होगा, या आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं ग्रेड चार्ट का। उस ग्रेड चार्ट के हिसाब से यहाँ पर भर देंगे। तो ये एक बच्चे का जो है वार्षिक रिजल्ट यहाँ पर इस प्रकार से तैयार हो चुका है, जिसमें कि हमने दोनों प्रकार के अंकों को ऐड किया है, जो मूल अंक हम दे रहे हैं बच्चों को वो, और जो अधिभार के बाद में अंक प्राप्त हुए हैं वो। साथियों अब बात करते हैं कि हमने ये अंक क्यों ऐड किए हैं। तो साथियों अधिभार जो बच्चे की कापियाँ रहेंगी, अगर पालक मान लीजिए आता है कि बच्चे ने तो 60 अंक प्राप्त किए, अब उसके यहाँ इतने कैसे हो गए, तो हम इसको दोनों प्रकार से समझा सकते हैं। भविष्य में अगर बच्चे की अंक सूची गुम हो जाती है तो हम इन दोनों प्रकार के आधार पर बना करके बच्चों को अंक सूची भी दे सकते हैं। तो साथियों ये जो फॉर्मेट रहेगा, यही फॉर्मेट जो है हमारे सभी समस्याओं का समाधान रहेगा। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जिन शिक्षक साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लें। और साथियों इसी प्रकार मिडिल स्कूल का और अभी 5वीं 8वीं का इससे थोड़ा डिफरेंट है,
तो वो भी वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया जाएगा। अभी हमने इसमें विषयवार सबको अलग नहीं बताया, क्योंकि सभी एक ही विषय जैसे हैं, बस समझ है तो इतने की कि इसमें किस प्रकार से अंक दिए गए हैं। तो साथियों प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।